हाँ हेलो राधे श्याम। हाँ लाशें मिली? लाश नहीं मिली। क्या बात कर रहे हो, नहीं मिली? अरे नहीं मिली। अरे यार कहीं भी ढूंढो, अल्ली गली नली में कहीं भी 200 आदमी 300 जानवर लापता है। क्या जिंदा आदमी मिला? अरे उसको छोड़ो यार, हमारा काम है लाश निकालना। जिंदा आदमी पटेल साहब का डिपार्टमेंट है। आगे बढ़ते जाओ बेटा, लौटते समय पान लेते आना। ओवर एंड ऑल ओके। ओके। देखिए आप घबराइए मत। बाढ़ तो आती है, हर साल आती है और हर साल आती रहेगी। देखिए भाई साहब, मेरे पिताजी लापता हैं, मतलब लापता हैं, और आप कह रहे हैं कि घबराएं नहीं, तो क्या करें? बाढ़ से निपटने का जतन। वो कैसे? हम बताते हैं। आपको बाढ़ से निपटना आता है? पिछले 7 साल से यही कर रहे हैं। बाढ़ आती है उस पर नियंत्रण करते हैं। 7 साल का अनुभव है। अरे तो 7 साल से अगर आप नियंत्रण करना जानते हैं तो आप बाढ़ आने क्यों देते हैं? बाढ़ आने से पहले नियंत्रण क्यों नहीं कर लेते हमेशा के लिए? देखिए, ये बाढ़ नियंत्रण कार्यालय है, यहाँ बाढ़ पे नियंत्रण होता है और नियंत्रण करने के लिए बाढ़ का आना जरूरी है। बाढ़ नहीं आएगी तो नियंत्रण किस पे करेंगे? नियंत्रण का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पिता, उन पे हम नियंत्रण नहीं कर सकते। नहीं, उन पे नियंत्रण नहीं करना, उनको ढूंढना है। उनको ढूंढना हमारा काम नहीं है। हम तो बाढ़ से निपटने की सलाह देते हैं। अरे लेकिन भाई कोई खो जाए तो कहाँ जाएंगे? उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। जानवर खो जाए, उषा जी से मिलो। आदमी खो जाए, पटेल से मिलो। लाश खो जाए, शुक्ला से मिलो। और सामान खो जाए तो भाटिया से मिलो। इन सब से मिलने के लिए मिस टीना से मिलो। मिस टीना? ये मिस टीना कहाँ मिलेंगी जी? मैंने कहा ना, आदमी ढूंढने का काम पटेल का है। अरे देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, श्याम, आती है हर साल आती है। एक लाश को दोबारा निकालो यार, डबल पैसा मिलेगा। ओवर एंड आउट। भाई साहब, ये टीना जी कहाँ मिलेंगी? देखिए, अगर जिंदा है तो पटेल साहब के पास जाइए, अगर मर गई है तो हमको हुलिया बताइए जिंदा है या लाश है। ये तो पता नहीं। महाराज आप रिपोर्ट लिखवाने आए कि खुद रिपोर्ट आया? नहीं, मैं तो यहाँ पे अपने पिताजी को ढूंढने के लिए आया हूँ। आपके पिताजी का नाम टीना है क्या? जी हाँ, नहीं मतलब जी नहीं, उनका नाम मुसद्दीलाल साहनी सीनियर है। तो टीना क्या टीना रहे हैं आप? पिताजी को ढूंढने के लिए टीना को ढूंढना जरूरी है। अच्छा भाई साहब, ये टीना है कौन? आप ही के ऑफिस में है कोई? हमारे ऑफिस में? हाँ मिस टीना? हाँ, मिस टीना कहाँ है? अरे बुका फोन पर टिनटिना रही है। मिस टीना। राधे श्याम, हाँ। लाश मिली? नहीं मिली। अबे लाश नहीं मिली तो पान लेके आ जाओ यार। यस सर, पूरे 10 गांव डूबे हैं। गुड नो। यस 300 सर। नहीं सर, 200 आदमी नहीं, जानवर। हाँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, बाय। हाँ, अब बताओ कौन कौन डूबा, क्या क्या डूबा? जी, कल रात मेरे पिताजी छत पर गए थे। छत पर अकेले गए थे या माताजी के साथ गए थे? माताजी तो पहले से ऊपर जा चुकी हैं। तुम्हारे माताजी और पिताजी एक साथ सोते थे या अलग अलग? ये तो मुझे पिताजी ने कभी बताया नहीं। एनीवे, अच्छा तुम्हारे पिताजी ऊपर छत पे गए, आगे? बस सुबह हम लोग उठे तो वहां पे पानी ही पानी था। ओहो, तो क्या क्या मतलब डूबा? गाय, बकरी, भैंस, नाना नानी, क्या? नहीं, मेरे पिताजी मुसद्दीलाल साहनी सीनियर। ओहो, ये लो भाई टोकन। मुझे टोकन नहीं, मुझे पिताजी चाहिए। देखो, यहाँ पे टोकन लेने से ही पिताजी मिलते हैं। वो कमाल है, मेरे पिताजी कोई फास्ट फूड है जो टोकन देने से उनकी डिलीवरी मिल जाएगी? ये डिलीवरी के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए है? वो पटेल साहब के वहाँ लाइन देख रहे हो ना, वहाँ जाओ, नंबर लगाओ, नंबर है ये। अरे एक मिनट, वो क्या डूबा था तुम्हारी? वो भैंस ना? मेरे फादर, मेरे पिताजी। अरे तो फिर ये लाल टोकन क्यों लेके जा रहे हो? ये जानवरों के लिए है। ये लो, हरा वाला लेके जाओ। ये तो फादर्स के लिए है ना? हाँ। ओके, ठीक है। हाँ भाई, कितने भाई हैं? 5 भाई साहब। नाम बताओ। राम स्वरूप, फल स्वरूप, ज्योति स्वरूप, दिव्य स्वरूप और लालू स्वरूप सर। अच्छा, ओके, जाइए। आपका? हुजूर, मेरी 2 बीवियां लापता हैं, करिश्मा और काजोल। जी। पटेल साहब जरा हेल्प करेंगे प्लीज? क्या हुआ उषा जी? वो मेरी सास का फोन है, जरा जानवरों की रिपोर्ट भी लिख दो ना प्लीज। अरे भाई, जानवरों को भी मैं ही करूँ क्या? अरे कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ आदमी संभलते नहीं है, जानवरों को कैसे संभालूंगा मैं? यही तो, जानवरों को संभालना ज्यादा आसान है। सॉरी उषा जी, यहाँ पर पहले ही इतनी आदमियों की लाइन लगी है। अरे आदमियों को छोड़ो, पहले जानवरों को देखो। ऊपर से ऑर्डर आया है कि एक भी जानवर खोना नहीं चाहिए, समझे? अरे आदमी और जानवर मिक्स हो जाएंगे ना। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, चलेगा ना। मैं अभी आई, प्लीज। क्या मुसीबत है। हाँ बोलो। सरकार, हमारी 6 भैंसें। मेरी 3 भैंस। भैंस नहीं, 3 लड़कियां। 3 लड़कियां? ओहो, क्या कंफ्यूजन हो रहा है ये सब। कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? सिर्फ रिपोर्ट लिखते हैं बस। अरे पता नहीं मिलेगी भी कि नहीं। भाई साहब, यहाँ 2 भैंस खोए तो 4 लिखा तो 1 मिलेगी। तभी तो मैंने 2 बीवियां लिखवाई हैं, पता नहीं क्या ढूंढ के देंगे। अच्छा, एक सेकंड, ये लीजिए भाई साहब। हाँ भाई, क्या खोया है, बकरी या भैंस? जी मेरे पिताजी। 3 लड़कियां। आप चुप रहिए, आपका हो चुका ना, अब मुझे बोलने दीजिए। जी मेरे पिताजी। कितने? जी 3। क्या?
जी मेरे 3 बाप खोए हैं। बेवकूफ बनाते हैं आप। अरे यहाँ रिपोर्ट करने आए हैं, मजाक करने आए हैं आप? नहीं, मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूं। अब ये कहना चाहते हैं आपके 3 बाप हैं और तीनों खो गए? अरे 3 बोलूंगा तो आप 1 ढूंढ के देंगे ना। क्या? कब आऊं? 8 दिन के बाद आना। क्या? हाँ, 8 दिन कहूंगा तो 3 दिन के बाद आकर टपकोगे ना। अगर 3 दिन कहा तो कल सुबह सुबह आकर मेरे सर पे खड़े रह जाओगे। जाओ, 8 दिन के बाद आना, जाओ। नेक्स्ट, भैंस की बीवी। देखिए देखिए देखिए, आप लोग घबराइए मत, घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। स्थिति पूरा नियंत्रण में है। पानी का स्तर थोड़ा ऊपर जा रहा है, जैसे ही ऊपर जाएगा अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये बात आप लोगों को मालूम है? पर क्या गारंटी है कि पानी अपने आप कम हो जाएगा? अरे भाई, हर साल ऐसा होता है। एक सेकंड भाई साहब, जरा देखिएगा, मेरे पिताजी का नाम है लिस्ट के अंदर मुसद्दी लाल साहनी सीनियर। मुसद्दी लाल साहनी साहनी। अरे मुबारक हो, आपके पिताजी का नाम नहीं है इसमें। क्या बकवास कर रहे हैं आप? पिताजी का नाम नहीं है इस लिस्ट में और आप मुझे मुबारक दे रहे हैं? आप क्या चाहते हैं, इस लिस्ट में आपके पिताजी का नाम डाल दें? हमारा क्या, हम तो आपका भी नाम डाल देंगे। बोलो डालें। नहीं, ये किस चीज की लिस्ट है? ये उनकी लिस्ट है जिनकी लाश मिल चुकी है। बोलो डलवाना अपना नाम। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मेरे पिताजी जिंदा ही चाहिए भाई। भाई हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, थोड़ी बहुत मदद आप लोग भी कीजिए ना। मैंने आपको बाहर 2 भैंसें दिखाई ना, वो मिली हैं हमें। लेकिन सरकार वो तो हमारी भैंस नहीं है। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? उनका मालिक गायब है, आपकी भैंसें गायब है। उनको अपना मालिक मिल जाएगा, आपको अपनी भैंसें मिल जाएंगी। सरकार जैसे ही भगवान की मर्जी। ओके, बाहर। साहब, मेरी 2 पत्नियां लापता है ना। करिश्मा नहीं, आपकी 2 पत्नियां तो नहीं मिली, मगर हाँ, दूसरी 2 पत्नियां हमारे स्टॉक में हैं। उनके पति लापता हैं, तो आपका तो काम हो गया। क्यों जी? हाँ जी। ये मेरे पिताजी का कुछ पता चला? नाम? नाम मुसद्दी लाल साहनी सीनियर, उम्र 60 साल। नहीं, उनका तो कोई सुराग नहीं मिला। कुछ तो पता कीजिए, ढूंढिए उनको प्लीज। अरे आप परेशान मत होइए। टीना, यस सर। भाई कोई 60 साल का बाप स्टॉक में है? नहीं सर, 60 साल का तो कोई नहीं है। हाँ, लेकिन 30-30 साल के 2 हैं, चलेंगे? अरे क्या दिमाग खराब हो गया आपका? सर, एक 70 साल का भी है। गुड, ये तो चलेगा ही चलेगा। अरे भाई ले लो, उस बाप को अपना बेटा मिल जाएगा और आपको पला पलाया बाप मिल जाएगा। क्या बोलते हो, बोलो। देखो भाई, इससे अच्छा एक्सचेंज ऑफर आपको कोई नहीं देगा, बोल के रखता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ मेरे पिताजी लापता हैं और आप मुझे एक्सचेंज ऑफर दे रहे हैं? अरे भाई, मैं तो कहता हूँ स्टॉक का बाप ले लो ना। देखो, नहीं लिया तो 2 बातें होंगी, या तो आपको आपका एक्चुअल बाप मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अच्छा है, मगर नहीं मिला तो 2 बातें होंगी, या तो वो सही सलामत होगा या तो बाढ़ में घट बढ़ गया होगा। सही सलामत हुआ तो अच्छा है, मगर घट बढ़ गया तो 2 बातें होंगी, या तो आप उसका इलाज कराएंगे या तो नहीं कराएंगे। नहीं किया तो फिर मरेगा, मगर किया तो 2 बातें होंगी, या तो उसका खर्चा कम लगेगा या तो ज्यादा लगेगा। कम लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और ज्यादा लगा तो भाई आप क्यों 60 साल के बूढ़े बाप के लिए इतना ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं? यहाँ 70 साल का पला पलाया बाप मिल रहा है आपको। बोलो, उठाते हो क्या? दिमाग खराब हो गया आपका? यहाँ मेरे पिताजी लापता हैं और आप मुझे एक्सचेंज ऑफर दे रहे हैं? मुझे मेरे पिताजी चाहिए, माय ओरिजिनल फादर। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। ढूंढ रहे हैं ना हम लोग। देखो, जिंदा में उनका नाम नहीं है और लाश का पता लगाना है तो शुक्ला जी से मिलिए। शुक्ला जी से मिलिए। नेक्स्ट, कौन है नेक्स्ट? भाई साहब, भाई साहब, अरे हूं क्या कर रहे हैं? ठीक से बात क्यों नहीं करते? लगता है आपके मुंह में बाढ़ आ गई है, जरा निकालिए, ओवरफ्लो हो रहा है। ये डॉक्टर क्या कमेंट्री कर रहे हैं आप? हाँ, मेरे पिताजी गायब हैं और आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। भाई साहब देखिए, ब्लेम मत कीजिए, अभी आपके सामने फोन पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना। पर आपकी इंस्ट्रक्शन समझ किसकी आ रही होंगी? ओ मेरे फरीदा जलाल, पिछले 5 बाढ़ों से मैं ऐसे ही इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। मजाल है एक लाश गायब हो जाए। बोलिए सर, किसकी लाश निकलवानी है? लाश नहीं निकलवानी है, मेरे पिताजी गायब हैं। फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रही हैं? लाश नहीं मिल रही, आपको जिंदा आदमी की पड़ी। भाई साहब कहीं उधर देख लिए ना। घनश्याम भैया, कितनी लाशें मिली यार, कुछ बताओगे कि नहीं? काम चालू है। हैं? अरे लो, तुम्हारी 10वीं भी मिल गई। अच्छी बात है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन जी, मेरी वाली 2 गए। नाम बोलो, रुको नहीं, ये साफ करो जल्दी जल्दी। डायना और लारा। अरे वो तो बाहर है, पांडे जी से पूछकर चार्ज ले लो। धन्यवाद। ठीक है, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी तो ये हमारा फर्ज है।
एक एक को ढूंढ निकालेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस? लो शुरू हो जाओ। जी, मुझे भी वो ढूंढना है। अब गेहूं जरा ठीक से साफ करना, कंकड़ वंकड़ देखना। जी जी। एक है। क्या कंकड़? नहीं, वो आइटम। आइटम? मतलब वही जिसे ढूंढना है। जी? हाँ, नाम वाम है कोई? जी हाँ, मुसद्दीलाल सानी सीनियर। मुसद्दीलाल, ये कोई आदमी और जैसा नाम नहीं लगता? एक मिनट भाई साहब, क्या हो गया? क्या डूब गया आपका? अरे मेरा तो सब कुछ डूब गया भाई साहब। अरे कोई बात नहीं, तो आपको मेरे पास आना चाहिए ना। आइए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आइए। हाँ आइए, ये यहाँ बैठिए, आप आराम से बैठिए। बस इस ऑफिस में एक आप ही हैं ढंग के, बाकी तो सब। अरे भाई साहब, पांचों उंगलियां एक बराबर तो होती नहीं है। आप ये बताइए कि हुआ क्या? हुआ यूं था कि बाढ़ की रात को मेरे पिताजी ऊपर सोने के लिए चले गए। हम सब लोग नीचे रह गए थे। तो रात को अचानक बाढ़ आ गई, तो जल्दबाजी में और घबराहट के मारे हम लोग सब इधर उधर हो गए, तो पिताजी के बारे में भूल गए। और जब अब ऊपर गए तो पिताजी ऊपर नहीं है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। एनीवे, सामान क्या क्या खोया? सामान तो सारा ही खो गया। टीवी, फ्रिज। फ्रिज खाली था कि भरा हुआ था? नहीं भाई साहब, भरा हुआ था। रात का खाना था उसके अंदर, रात को खीर बनाई थी हमने। खीर फ्रिज में, वो भी एकदम ठंडी खीर? हाँ, पिताजी को बहुत पसंद थी ना। अच्छा, कलर क्या था? काला। काला? लेकिन फ्रिज का कलर तो व्हाइट होता ना? हाँ, वो तो व्हाइट होता, लेकिन पिताजी का रंग काला था ना। नहीं, मैं तो फ्रिज की बात कर रहा हूँ ना। मैं तो पिताजी की बात कर रहा हूँ ना। लेकिन ढूंढना तो फ्रिज है ना? नहीं, फ्रिज तो मिल गया हमें। है? और खीर? खीर हम लोगों ने खा ली। अरे फ्रिज मिल गया, खीर खा ली, तो फिर यहाँ के लेने आया यार? पिताजी। अरे लेकिन तो फ्रिज क्यों लिखवाया? मैंने कहाँ लिखवाया फ्रिज? अरे अभी आपने लिखवाया फ्रिज खो गया, उसके अंदर खीर थी, खावा यार। नहीं भाई साहब, फ्रिज नहीं, मेरे पिताजी लापता हैं। लापता? मतलब लापता हैं। अरे तो आप पटेल साहब के पास जाइए, यहाँ क्यों आए? मैं आया हूँ, आप मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। अरे बाढ़ नियंत्रण कार्यालय है कि ये है क्या? यहाँ पे किसी का अपने ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं है। एक वो है पटेल साहब, जो हर बात की दो बात कहते हैं, और 30-30 साल के दो बात थाने के लिए तैयार थे मुझे। और एक ये पान खाने वाले की औलाद, ये मेरे पिताजी को लाश बनाने वाले थे। और एक वो मैडम है, जो कुत्ते बिल्ली के लिए तो टाइम है उनके पास, लेकिन मेरे पिताजी को ढूंढने के लिए टाइम नहीं है। अरे यार, एक ये है ठंडे फ्रिज की तरह, इनको खीर चाहिए। मेरे पिताजी के बारे में कोई परेशानी नहीं है इन्हें। अरे कोई है जो मेरे पिताजी को ढूंढ सके? अरे कोई है? मुतद्दीलाल। अरे क्या हुआ यार? अरे तेरे पिताजी मिल गए यार। अरे कहाँ है पिताजी? अरे वो तेरे घर के पीछे जो पेड़ का आम है, अच्छा दया, वो आम का पेड़ माँ अटके बैठे हैं। मगर क्यों, कैसे, कहा? मुझे नहीं मालूम। चल भैया, वो चिल्ला बचा रहे हैं, उनको बचा ले। बचाओ चिल्ला रहे हैं भैया। रहती है ना भाई साहब। पिताजी। अरे पिताजी। अजीब आदमी है, बाप आम के पेड़ पर चढ़ गया है और यहाँ पर ढूंढ रहा है। अबे निकाल, रस्सी फेंक, खींच ले। भाई साहब। हाँ बहुत पानी है। क्या? अबे बढ़ जाना आगे। भाई साहब। हाँ, निकल गई। अरे गया हाँ। गया। ओफ, एक मिनट। हाँ भाई साहब, पिताजी मिल गए? मिल गए। तो अब क्या चाहिए? नहीं मतलब मिले नहीं है, दिखे हैं। मिले नहीं दिखे मतलब? जब वो एक पेड़ के ऊपर टंगे हुए हैं, अगर उन्हें उतारा नहीं गया तो वो डूब जाएंगे। तो आप उन्हें उतरवा लीजिए ना प्लीज। तो सुनिए सर, ऐसा कीजिए ना, आप एक सीढ़ी लगाइए, कहीं उनको कहीं उतर आएंगे। नहीं, पेड़ के आसपास बहुत पानी है, सीढ़ी लग नहीं सकती। पानी है तो कहिए ना, कूद जाए और तैर के आ जाए। मेरे पिताजी को तैरना नहीं आता है, वो डूब के मर जाएंगे। देखिए, तब सचमुच बता रहा हूँ, ज्यादा आसान रहेगा। जी क्या मतलब? मतलब यहाँ बाढ़ में ना जिंदा आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। लाश तो यूं फटाफट निकलती है। हाँ घनश्याम, क्या? भाई साहब प्लीज भाई साहब प्लीज, मेरे पिता मिले? हाँ मिल गए। अरे तो लड्डू कहाँ है भाई? मैं लड्डू भी आपको खिलाऊंगा, लेकिन वो पेड़ पे टंगे हुए हैं। अरे तो पेड़ किस चीज का है? आम का। अरे आम कच्चे हैं कि पके हुए? मेरा ख्याल तो पक्के हैं शायद। अरे पक्के आम मुझे बहुत पसंद है। आप पिताजी को कहिएगा, उतरते वो जरूर लेके आएंगे। देखिए मैं उनसे कह दूंगा, लेकिन पहले आप उनको उतरवा तो दीजिए। अरे उतरवाने का काम हमारा नहीं है, वो तो फायर ब्रिगेड का काम है। हमारा काम तो बाढ़ पे नियंत्रण लाना है, वो हम ला रहे हैं। तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? क्या यहाँ ये थोड़े गेहूं पड़े, वो साफ कर दीजिए ना। मेरे पिताजी? उन्हें हम साफ कर देंगे। क्या? नहीं सॉरी। अच्छा, आप मेरे पिताजी को साफ करेंगी? मतलब आज सब लोग मिलके मेरे पिताजी को साफ कर देंगे? आप लोग समझते क्या हैं आप लोग कि मैं अपने पिताजी को वहां उस पेड़ पर से उतार नहीं सकता हूं? उतार तो मैं लूंगा अपने पिताजी को, लेकिन अगर मैं उतारने के लिए गया तो दो बातें हो जाएंगी। या तो मैं पेड़ तक पहुंच जाऊंगा, या मैं रास्ते में डूब जाऊंगा। अगर मैं पेड़ तक पहुंच गया तो ठीक है, लेकिन अगर मैं डूब गया तो दो बातें हो जाएंगी। या तो उसे हादसा समझ लिया जाएगा या आत्महत्या समझ लिया जाएगा। अगर हादसा समझ लिया जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर आत्महत्या समझ ली गई तो दो बातें हो जाएंगी। या तो उसका इल्जाम आप लोगों के ऊपर आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो ठीक है, लेकिन अगर इल्जाम आप लोगों के ऊपर आ गया तो आप सब लोगों का यहां से ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं भाई साहब, हमें साल में 1 महीने से ज्यादा
काम करने की आदत नहीं है। हाँ, हमारे लिए ये बाढ़ वाली जगह ही ठीक है। हाँ, हम आपके पिताजी को मैंने लाश के ही निकाल लेंगे। ये सही सोचा। यही तो। अब जल्दी जाइए ना, क्या कर रहे हैं आप लोग, जल्दी जाइए। हाँ, हम सब मिलकर उतारेंगे आपके बाप को। चलिए चलिए, आइए आप, आइए जी, आइए, आइए भाई। थैंक गॉड बच गए। अगर ट्रांसफर हो जाते तो सब लोग मारे जाते। हम लोगों को तो काम करने की आदत ही नहीं है। हाँ, यहाँ साल में एक बार पूरे साल का राशन तो साफ हो जाता है। सारी मेहनत बाढ़ के पानी में बह गई, खामखा टाइम वेस्ट हो गया यार। अरे यार, इतने देर में तो 4-7 लाश निकाल लेते भाई। अरे हमें इनको साथ लेके ही नहीं जाना चाहिए था यार। अरे ले जाते नहीं तो पता कैसे चलता कि इनके पिताजी कौन हैं? वहाँ हर डाल पे एक पिताजी था। तो क्या हुआ, उतरा क्या? अरे उतरते उतरते रह गए। क्यों? सब इनकी गलती है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, इन्होंने देखा कि इनके पिताजी आराम से डाल पे बैठे हुए हैं। हमने रस्सी फेंकी ट्यूब बांध के, उन्होंने रस्सी पकड़ ली और हमने रस्सी खींची। पास वो किनारे पे पहुंचने ही वाले थे, बस पहुंचे ही थे। जैसे ही वो किनारे के पास पहुंचे, वैसे ही भाटिया साहब ने कहा कि जाइए, जाके पहले मेरे लिए आम लेके आइए। तो आपने सिर्फ आम लेने के लिए उन्हें वापस भेज दिया? हाँ, और वो आम लेने के लिए ऊपर पहुंच गए। आम तोड़े, हमने दोबारा रस्सी फेंकी। उन्होंने दोबारा पकड़ ली? बस पकड़ने ही वाले थे, इतने में ये चिल्लाए, ओ पिताजी पिताजी, ट्यूब ध्यान से पकड़ना पिताजी। हाँ, और ट्यूब के चक्कर में उन्होंने सारे आम छोड़ दिए और इन्होंने रस्सी छोड़ दी। आम भी गए, रस्सी भी गई। और पिताजी भी। अरे तो हंस कर रही हैं आप? पिताजी मेरे पेड़ के ऊपर चढ़ गए, आप उतरवाइए उनको किसी तरह से। अरे कैसे उतरवाए उनको? हमारे पास तो रस्सी भी नहीं है। अरे तो नाव मंगवाइए, स्टीमर मंगवाइए, वो शिप मंगवाइए। भाई साहब, टाइटैनिक मंगवा दें और जरा टाइटैनिक लाइए। अच्छा ठीक है, हंस लीजिए, आप कर लीजिए मजाक, करवाता हूं मैं आप लोगों का ट्रांसफर। अरे नहीं भाई साहब प्लीज, ट्रांसफर की बात आप मत कीजिए बार बार। धीरे करवा भी देंगे। ऐसा करते हैं, हम सब चलते हैं, लेकिन आप यहीं रहिए। परवर कुछ नहीं, एक मिनट मिस्ट्रीना, जरा इन पे नजर रखना। डोंट वरी पांडे जी। चलो भाई, चलो आओ, चलो। मतलब हाथ पे हाथ धरे खड़े क्या हो, चावल साफ करो। जी जी। ध्यान से देखना जरा। हाँ। हेलो। हाँ ललिता बोल। क्या तेरी सास पेड़ पे चढ़ गई है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए। अरे 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 अरे, उसे बचाने के लिए तेरे पति भी पेड़ पे चढ़ गए? नहीं तू टेंशन मत लेना, हमारे लोग हैं ना, अभी किसी को उतारने के लिए वहां गए हैं। तू भी वहां जा, और सुन, अपनी आंखों के सामने उतारना, वरना उतारने के बजाय ये ऊपर चढ़ा देंगे। अरे कहीं मेरे पिताजी को भी ऊपर चढ़ा दिया तू? नहीं, डोंट वरी, ओके बाय। अरे ये कहाँ चला गया? आम के पेड़ पे चढ़ गए थे। आम के पेड़ पे थे कि ताड़ के पेड़ पे? बड़ी मुश्किल से उतारा है। ध्यान से। नहीं, उतारना मत वरना टूट जाएंगे। हाँ। सर मेरे आम दे दीजिए, आप लाइए। भाई बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, मुझे पेड़ से नीचे उतारने के। अरे धन्यवाद किस बात के अंकल, आपके चक्कर में 1 लाश का नुकसान हुआ है। सर बहुत ही मीठा आम है, अगली बार में भी पेड़ पे जरूर चढ़िएगा। यही था क्या वो बात? हाँ। लेकिन ये पेड़ पे चढ़े कैसे? आपको डर नहीं लगा? अरे डरवर छोटिए, इनके बेटे को इनकी डिलीवरी के लिए खामखा। अरे इनका लौंडा कहाँ है? आप लोगों के पीछे पीछे गया, हमें तो नहीं दिखा। पर वो गया कहाँ? अरे मुतंदी लाल दी। बोलो। अरे आपका पेड़ बेटे पे चढ़ गया। अरे मतलब आपका बेटा पेड़ पे चढ़ गया। क्यों? अरे आपको उतारने के लिए भाई। अरे अंकल, इनको तो हमने उतारा यार, अब उसे कौन उतारेगा? अरे मेरे बेटे को उतार लो, भैया। नहीं भैया, अभी बहुत थक गए हैं, और रहने दो ना, 3-4 दिन के बाद अपने आप उतर आएगा वो। कैसे? अरे पानी घटेगा तो उतर आएगा। आपको कैसे पता कि पानी घटेगा? 7 साल का अनुभव है हमको बाढ़ का। अच्छा, तो आपको 3 दिन पहले ही पता है कि 3 दिन बाद पानी उतर आएगा? अरे हमें तो 3 दिन पहले ही पता चल गया था कि 3 दिन बाद बाढ़ आने वाली है। क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.